हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है ना, छत से आने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और काम तो मेरे जो सुबह के काम थे वो सब हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बर्तन धो के गई थी ना, तो मैंने बताया आप सभी को कि प्लेटफार्म पे ही मैं बर्तन रख देती हूँ। तो बर्तन देखा तो पूरे पानी इसके थोड़ा सूख चुके थे, थोड़ा थोड़ा रहे थे। मैंने फिर है ना, तो जो ये वाले थे जैसा कप उप थे तो उसको मैंने टांग दिया था। और गंजी तो वैसे भी है ना, पानी उसका पूरा ये हो गया था, सूख गया था। तो फिर मैंने इसको सेट कर दिया है, क्योंकि जब तक है ना तो बर्तन सेट नहीं हो जाते ना, तो फिर प्लेटफार्म ना अच्छा नहीं दिखता, पूरा ना ऐसा भरा भरा सा दिखता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन को सेट कर दिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी किचन इस तरह कुछ साफ़ हो चुकी है। तो साफ़ करने के बाद यहाँ पर मेरा बेड भी मैंने साफ़ करके रखा है। तो अंदर से बाहर मेरा सब कुछ साफ़ हो गया है। और यहाँ पे है ना, सोफ़ा वोफ़ा का जो कवर था वो भी मैंने ठीक कर दिया है। तो सुबह मैंने एक बार ठीक किया था, और फिर उसके बाद अभी है ना, तो जैसे पूरा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद एक बार मैं देख लेती हूँ कि घर कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, फिर अगर कुछ सिलाई उलाई करने बैठ जाऊँ तो फिर नहीं मन लगता है कि फिर घर का कुछ काम करूँ। फिर लगता है कि सिलाई ही करूँ मन लगा के, तो सही रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बाहर दिखा रही थी कि बाहर की बालकनी आज कितनी सुंदर दिख रही ना। धूप भी बहुत सुंदर निकला है, और आज धूप अच्छा निकला हुआ है। और यहाँ पे फिर अंदर आ गई हूँ। और इसके बाद यहाँ टीवी मैंने चालू किया था। तो बस अभी देने वाला है अनुपमा शो, जो कि 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे सभी काम 9 बजे के अंदर, घर के काम जो होते हैं दोस्तों, तो सभी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि घर के काम ना बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। और तो घर के काम तो ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पे मैं आराम से टीवी देख रही थी। तो पता नहीं, मेरा ना सिर थोड़ा मतलब दुख रहा था, अजीब सा हो रहा था। तो मैंने बोला लाओ यहाँ पे थोड़ा चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर आगे का काम मैं आराम से करूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत है। 9 बजे थे तो मैं 9 बजे फुर्सत हो गई थी घर के कामों से। अब मुझे करना है सिलाई। तो थोड़ा क्या है, जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है ना, तब फिर सिलाई उलाई करने में मन भी लगता है। और जब सिर दुखता है ना, तो फिर सिलाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्योंकि जो हमारी नज़र है पूरी मशीन पे रहती है, तो फिर उसमें एक टक देखते रहो ना, तो सिर और ज़्यादा दुखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, बढ़िया गरम गरम चाय। और सही बताओ तो मुझे ना ऐसा चाय बैठकर पीने में आराम से बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि मैं आऊँगी फिर बर्तन धुलूँगी, तो इसलिए मैंने ना, तो एक ही डंका था खाली, तो मैं इसको भी धो लेती हूँ। चाय जब तक ना हल्की सी है ना ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एकदम गरम गरम पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस यहाँ पे एक ही डंका था, तो मैं इसको धो ले रही हूँ। फिर आराम से मैं बैठ के पीऊँगी, क्योंकि फिर फुर्सत रहूँगी ना, तो फिर आराम से पीने में अच्छा लगता है। तो बस मैंने अभी आराम से चाय पिया है बैठकर। एक अनुपमा शो था वो मैंने देखा है। तो आधे घंटे मेरे को खुद के लिए टाइम मिल गया, और आधा घंटे शो देता है 9 बजे से 9:30 बजे तक। तो उसी टाइम पे मैंने चाय भी बनाई और चाय भी पी ली। और पीने के बाद ना, अभी मुझे करनी है ब्लाउज की कटिंग। तो ये ब्लू कलर का ब्लाउज का कपड़ा है, ये है ना, तो सिलना है। तो बस इसको कट करूँगी फिर सिलूँगी। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी चौक, जो मार्कर मारने वाला होता है ना चौक, वो निकाल रही थी। तो यहाँ पे देखा तो लेस अच्छे अच्छे थे, जो कि लेस मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी ब्लाउज में। 2-3 ब्लाउज ऐसी हैं कि मुझे लेस ही लगाना है। तो वही मैं देख रही थी कि कौन कौन सी मतलब अच्छी लगेगी। तो आप लोगों को भी दिखा रही थी कि यहाँ पे 3 लेस हैं, और 2 डोरियाँ भी मैं लेकर आई। और ये ना मैं घर से लेकर आती हूँ, एक साथ मैं ले आती हूँ। जब घर से आते वक्त मैं ले आती हूँ, तो मुझे ठीक पड़ता है। और यहाँ पे जब लेती हूँ तो मुझे 20 रुपये मतलब 1 मीटर का मिलता है जो लेस होता है, और डोरी 10 रुपये मिलती है। और जब मैं घर से लेकर आती हूँ ना, तो मुझे 8 रुपये लेस पड़ जाते हैं, और 6 या 7 रुपये ऐसा कुछ डोरी पड़ जाती है। तो जब मैं कभी जाती हूँ, वैसे तो ज़्यादा करके डोरी कोई नहीं लगवाता है, मगर कोई अगर लगवा लिया तो फिर 10 रुपये का चीज़ तो वही मैं ले आती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे खुद भी डोरी पहनना कभी कभी अच्छा लगता है ना, कभी कभी डोरी डाल के ब्लाउज बनवाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया था, और यहाँ पे मैं सिलाई कर ले रही हूँ। तो बस कटिंग कर लूँगी, सिलाई करने बैठूँगी। और यहाँ पे हम हो गए हैं
तैयार और जा रहे हैं दत्ता गुरु मंदिर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो चलेंगे मंदिर में, दर्शन करना है और उसके बाद वहाँ पर है ना खाना पीना है। तो बस जाकर खाना पीना खा के और फिर वापस आना है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये नको आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। हम ये देखो बारिश होने वाली है, देखो काहे की बारिश हो रही है, वो फूल की, वो जो वो वाला फूल झड़ रहा है। दीपांजी मम्मा रेडी नहीं हुई, उनको देखो रेडी नहीं हुई हो। चलना नहीं है, जाना है तो फिर आओ ना, चलते हैं। ये देखो, हटो तुम पीछे से थोड़ा। और यहाँ पे पतिदेव भी आ चुके थे, बाबू भी मेरा आ चुका था स्कूल से। और जब मैं सिलाई करने बैठी थी ना तो टाइम का पता ही नहीं चला, सही बताऊँ। आज मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि गुरु दत्ता जो मंदिर है हमारे इधर से पास ही पड़ता है, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पर अभी 3 दिन का यात्रा चालू है, तो वहाँ पर होता है 3 दिन खाना पीना होता है। तो यहाँ के जितने लोग हैं तो सब आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पर खाने बनते हैं। और 3 दिन यहाँ पर खाना किसी के घर पे नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे ये है कि मैं अभी जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हुई हूँ और फिर आ गई थी मंदिर, क्योंकि जो घर के काम थे वो तो मेरे हो गए थे, सिलाई का ही काम बाकी था। तो मैं वो करने बैठ गई तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया, इसलिए लेट हो गया। नहीं तो यहाँ पे 2 बजे अगर पहुँच जाते ना तो बाबू के लिए लेट नहीं होता। आज थोड़ा लेट हो गया था ट्यूशन जाने में इसको, फिर भी है ना तो जल्दी जल्दी फिर यहाँ पे है ना तो दर्शन किया है। और दर्शन मैं बहुत आराम से किया है और फिर आराम से करने के बाद मैं 2 मिनट बैठी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट मैं चल दी मंदिर से, बिल्कुल भी नहीं। और सही बताऊँ, मुझे मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठना बहुत पसंद है। पिल्लू किती म्हणतात यो ना म्हणून सांगता समायरा, तू खंय गेलाय? और उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर। यहाँ पे मैंने कर लिया है दर्शन। और दर्शन करने के बाद मैं आपने देखा ही, जब मैं मंदिर चढ़ रही थी तो एक लड़की मिली थी। तो वो लड़की जब हम जहाँ पे भाड़े से रहते थे ना, उनकी लड़की है वो। तो चाची चाची बोलती है और चाची करके आ जाती है। सच में बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे भी 4 जन के बीच पे भी तुरंत ही आ जाती है। और यहाँ पे है ना उसकी छोटी वाली बहन आ गई थी जब मैं मंदिर के अंदर बैठी थी, तो वो भी आ गई, चाची कब आई हो करके। तो मैंने बोला मैं अब भी जस्ट आई हूँ, बहुत लेट हो गया, मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला हाँ बेटा, इंतज़ार आप कर रहे थे, मुझे लेट हो गया, ध्यान ही नहीं आया सिलाई करते समय। तो वो भी बोलती चाची आप भी। हम कहें हाँ बच्चा क्या करूँ, तो बस वो हंस रही थी। और मंदिर में ना पूजा हो चुकी थी दोस्तों, हवन कुंड भी हो चुका था। जो हवन है ना तो पूरा हो चुका था। नहीं तो क्या है कि टाइम पे जब पहुंच जाओ ना तो आरती वारती सब करने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जब मैं लेट पहुंची हूँ तो बस अभी फेरे ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि 3 बज रहे थे। और यहाँ पे हवन कुंड के पास बस प्रणाम किया है और जो पुरानी मंदिर है उसको मैंने फेरे लेकर अभी मैं चल रही हूँ सीधे की तरफ जिधर मंदिर है। तो बस ये मंदिर है ना तो ऊपर साइड में पड़ता है, जैसे थोड़ा ही सीढ़ी पड़ती है, बहुत नहीं, फिर भी है ना तो मुश्किल से 20-25 ऐसी सीढ़ी होंगी। तो ये वाली सीढ़ी है, फिर उधर साइड सीढ़ी है। तो बस हम लोग ने दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे भोजन बनता है और भोजन बन के सबको आते हैं खाने पीने को। तो यहाँ पे ये देखिए कुर्सी उर्सियाँ लगी हैं, खाने में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ लोग इधर खा रहे हैं कुर्सी लगा कर, कुछ लोग उधर खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अभी, और ये रहा दोस्तों यहाँ का प्रसाद। तो ये देखिए प्रसाद में है चावल है, दाल है और मिक्स सब्जी है, अचार है। और ये मूंग कोम निकाल के बनती है ये सब्जी नारियल डाल के। और ये मीठा चावल है और कैबिज है और ये क्या बोलते हैं इसको, साबूदाना और चने की मीठा, ऐसा कुछ बनाया था ये लोग ने। और बहुत ही टेस्टी था प्रसाद, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर पति बनाती चाय तो मैं पी ली हूँ। मंदिर से आने के बाद थोड़ा मैंने आराम किया है और उसके बाद अभी चाय बनाई। मयंक भी आ गया, मयंक की ना छुट्टी हो जाती है, 6 बज गए हैं अभी, 6 बज गए जी,
ना नक्कू नहीं, 6 बजने को 5 मिनट बाकी है। तुम्हारे घड़ी दिख रहा है तुम्हारे घड़ी से एकदम। ये देख 6 मिनट बाकी। चप्पल साइड रख बच्चा, साइड रख। ए रिटर्न, ए गधे। चप्पल तो साइड कर दो, बच्चियां आती हैं। आज का बात है यार, ऐसे गुस्से से ऐसे गुस्से से देख रहे हो, थोड़ा खुशी से देखो। थोड़ा बाल बड़े बड़े ऐसा खुशी खुशी देखो, ऐसा दांत निकाल के ही बस ऐसे देखते हो, दांत निकाले रहा करो जब मतलब लगे कि हाँ हंस रहे हो, गुस्सा ना किया करो। ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं, वो ऐसा बादल है ना, गुस्सा ही जाता है, गर्मी बहुत हो रही है। और मंदिर से आने के बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा आराम किया है, क्योंकि आज ना क्या हुआ कि जब मैं सिलाई कर रही थी ना तो अजीब सी थकान टाइप में लग रही थी, और फिर मैंने थोड़ा आराम किया है। और उसके बाद पतिदेव ने है ना तो बनाई थी चाय, तो बस वही चाय पिया है। और चाय पीने के बाद छत से लाई हूँ कपड़े, तो कपड़े मैंने फोल्ड करके और अलमारी में रख दिया है, जो छोटी वाली कबर्ड है वहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद है ना तो जो कपड़े हैं, जैसे बाबू का ड्रेस रहता है उसको मैंने अभी कर दिया है साइड में। और यहाँ पे ना पतिदेव बोले थे कुछ ऐसा सूखा सब्जी बना लो, बहुत मसाले वाली मत बनाओ। तो वही मैंने देखा तो आलू 3 ही थी, तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैंने लाओ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ। सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सोयाबीन में क्या है कि मसाला नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसमें ना थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच ही मैंने मसाला ऐड किया था, बहुत सारा नहीं किया था। टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, 2 टमाटर मैंने डाल दिया था, क्योंकि खट्टे से ना सब्ज़ी और अच्छी आती है। तो बस सब्ज़ी तो मैंने साइड में रख दिया है बलकने के लिए। मसाला वसाला डालने के बाद, मसाला मैंने आज ना घोर के डाला था, फुला के डाला था, और जब भिगो के डालो ना मसाले तो और अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी साइड में रख दिया है, थोड़ा उबाल आ जाए जब तक, यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। और रोटियाँ बहुत सारी नहीं सेकूँगी, और क्योंकि ना पतिदेव भी बोले कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, और बाबू भी बोल रहा था कि ज़्यादा मुझे नहीं खाना है, तो मैंने ना बहुत ही कम रोटी, और वैसे भी ना शाम को मुश्किल से 9 या 10 रोटी बनती है, और साथ में ही बैठ के खाते हैं, अकेले नहीं खाते कि मैं गरम गरम उनको दे दूँ तो खा लूँ, बिल्कुल भी नहीं। उनकी आदत ही नहीं है कि मतलब मैं गरम गरम दूँ उनको वो खाएं, कहते हैं नहीं गर्मी गरम आप बना लो, फिर साथ में गरम ही गरम बैठ के खाएंगे, वो अच्छा लगता है। और बेटा भी मेरा है ना तो साथ में खाता है। सुबह क्या है नाश्ता क्या है होता है कि जल्दी जल्दी दे देती हूँ, और दोपहर को और शाम का खाना हम लोग साथ ही बैठ के खाते हैं। आदत सी हो गई है, जब तक साथ में ना खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे है ना तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद जो बर्तन वर्तन थे वो सब धुल चुके हैं, गैस मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि बाबू का कपड़ा रखा था, ड्रेस व्रेस वो सब मैंने प्रेस करने के लिए रखा हुआ है। तो बाबू का तो कपड़ा मैंने प्रेस कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर ना पतिदेव के भी कपड़े थे, तो मैंने बोला लाओ इसको कर देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है जब बहुत सारा हो जाता है ना तो फिर बहुत गिल्यानी आती है, और सबसे ज़्यादा ना मुझे प्रेस करने में ही गिल्यानी लगती है। वैसे तो नहीं लगती मगर प्रेस करने में सबसे ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा ही था, तो लाम क्या 2 या 3 ऐसा जीन्स था और 3 ही ऐसा शर्ट थे, तो बस वही मैंने किया है। और लास्ट मेरा ना प्रेसी का काम था, तो बस वो भी हो गया है। चलिए वीडियो को करती हूँ एंड दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए